तो नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेयरिंग। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज बात करूंगा सिंह राशि के जातकों के लिए जब सूर्य और राहु का मिलन हो रहा है और उधर दूसरे भाव में शनि और मंगल का मिलन हो रहा है। आपस में वो भाव एक दूसरे भाव हैं और इन 39 दिनों में क्या होने वाला है। मिशन 39 शनि मंगल की युति 39 दिन के लिए 15 मार्च से 23 अप्रैल तक और सूर्य राहु की युति 30 दिन के लिए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। यह 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनि राहु होंगे बेनकाब, आप होंगे कामयाब। यह थंबनेल बना है। कैसे होंगे कामयाब? जो शनि और मंगल आपके सप्तम भाव में युति कर रहे हैं 39 दिन के लिए, यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाले हैं। और सूर्य और राहु अष्टम भाव में, दोनों सप्तम अष्टम में दोनों विपरीत ग्रह वह युति कर रहे हैं और इन दोनों भाव में तीन ग्रह हैं और दोनों मंगल शनि मेलेफिक हैं, शत्रु ग्रह हैं। राहु सूर्य मेलेफिक हैं, शत्रु ग्रह हैं। लेकिन राहु और सूर्य के साथ बुध हैं, वहीं मंगल और शनि के साथ शुक्र हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है वो समझाऊंगा। सर्वप्रथम आपको बताता हूं कि यह जो फलादेश है आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप जन्म पत्रिका का प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल है हरिप्रिया जोशी, हरिप्रिया जोशी को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोज मिलेंगी। मित्रों, विषय पर आते हुए सिंह राशि, आपकी सिंह राशि के स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित हो रहे हैं। राहु के साथ गोचर करने पर अष्टम भाव वैसे ही दुस्थान होता है, लेकिन आपको एक आवश्यक बात बताना चाहता हूं। अष्टम भाव में सूर्य, आपकी राशि के स्वामी सिंह राशि के सूर्य अष्टम भाव में, उनको कोई दोष नहीं लगता है, वह पीड़ित नहीं होते हैं क्योंकि आपकी वह राशि के स्वामी हैं। लगने से आप उनको मान लीजिए अष्टम भाव में सूर्य को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह आत्मा के कारक होते हैं, वह ऊर्जा एनर्जी के वह कारक हैं। यह हो गई सूर्य से संबंधित बात। अब राहु उनके साथ हैं तो क्या होगा? 30 दिन तक सूर्य नारायण भगवान अपने तेज से राहु को कर देंगे निष्क्रिय। राहु अपने फल देना स्थगित कर देगा। अब बात करता हूं आपके पंचमेश की, पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु दूसरे त्रिकोण अपने ही मित्र राशि बेनिफिक राशि मंगल की राशि में विराजमान हैं और आपके पंचम भाव से जितने भी कार्य हैं, उच्च शिक्षा, संतान सुख, इनको भरपूर देने वाले हैं। उच्च शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके कैरियर संबंधी जितने भी एग्जाम हैं वह आपके सफल होने वाले हैं जब तक गुरु महाराज वहां पर विराजमान हैं। अर्थात जब तक इनका ये जो दो ग्रहों का, शत्रु ग्रहों का युति हो रही है, मिलन हो रहा है, मंगल शनि राहु सूर्य, तब तक गुरु महाराज आपको मजबूती देने वाले हैं। क्योंकि गुरु ही हैं जिन्होंने आज तक पिछले 1 साल से आपको ताकत दी है, हौसला दिया है, आपके हौसलों को बुलंद रखा है। आप जितने संकट से गुजर रहे थे उन सब संकटों का निवारण गुरु ने किया है, आगे भी करते रहेंगे। कब तक? 30 अप्रैल तक। और 30 अप्रैल से पहले पहले यह जो युतियां हैं सब इनके संबंध विच्छेद हो जाएंगे। इसीलिए कहा है शनि राहु होंगे बेनकाब। बेनकाब कौन करेंगे? गुरु महाराज। और जो सूर्य हैं
वह आपके राशि के स्वामी होने के कारण उनको कोई दोष नहीं लगता है, राहु को कर देंगे निस्तेज। तो अष्टम भाव जो दुस्थान है, मृत्यु का कारण है और यह है दुखों का भंडार, व्यसनों का भंडार। अष्टम भाव तो उसमें सूर्य नारायण भगवान हैं, तो आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको शुभ रिजल्ट वह देने वाले हैं। अब बात करता हूं भाग्येश, भाग्य भाव की। भाग्येश और चतुर्थे सुकेश, भाग्येश और सुकेश सप्तम भाव में विराजमान हैं, हालांकि वह शनि के साथ द्वंद्व की स्थिति में है। विस्फोटक योग बन रहा है। विस्फोटक योग जो बन रहा है, इसमें क्या है, शुक्र का साथ इनको मिल गया है। शुक्र कौन है? दशमेश हैं। शुक्र आपके दशमेश भी हैं, तृतीयेश भी हैं, पराक्रम, पुरुषार्थ, करेज, साहस के स्वामी भी हैं शुक्र। जब शनि के साथ शुक्र मिलते हैं, शनि की ताकत और बढ़ जाती है। अब वहां पर मंगल है, मंगल को भी वो अपनी एनर्जी देंगे। तो शुक्र की जो एनर्जी है, ताकत है, वह दो हिस्सों में बट जाएगी। तो मंगल अपना काम करेंगे, शनि अपना काम करेंगे। वह शुक्र की इस ताकत से एक दूसरे के साथ जो द्वंद्व हो रहा है, उस द्वंद्व को भूल जाएंगे, अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। अर्थात भाग्येश होकर के भाग्य का कार्य करेंगे मंगल, और सुखेश होकर के सुख का कार्य करेंगे। अर्थात आपके भौतिक सुख, संसाधन, घोड़ा गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन, माता का सुख, लाड़ प्यार, वात्सल्य स्नेह आदि प्रेम प्यार आपको बहुत मिलने वाला है। और यह भाव आपके दैनिक कार्यों का भी है, दैनिक रोजगार का भी है। दैनिक रोजगार जिससे भी आप अपनी आजीविका चलाते हैं, दिनचर्या चलाते हैं, घर परिवार के खर्चे चलाते हैं, वह घर परिवार के खर्चे भी बहुत अच्छे आपके होने वाले हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में है और दिग्बली भी है। दिग्बली भी है, शनि यहाँ पर विराजमान है दिग्बली स्थिति में। तो मूल त्रिकोण में होते हुए और दिग्बली होते हुए उनकी ताकत बहुत अच्छी हो गई है। शुक्र के साथ मिलने से, शुक्र के साथ युति होने से वह आपके दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार, आपके संतान पक्ष, पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। शनि महाराज शुक्र के साथ युति करके, वहीं मंगल मैंने जैसे आपको बताया सुख संसाधन बढ़ाएंगे। और भाग्येश आपके पिताजी के साथ अच्छे संबंध, यदि आप पुत्र हैं पिताजी के साथ अच्छे संबंध, पिता हैं तो पुत्र के साथ अच्छे संबंध, पिता पुत्र के साथ संबंध आपके अच्छे होने वाले हैं। किसके लिए? अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए। मित्रों, अब दशमेश, कर्मेश, कार्येश, कैरियर के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है। तो आपके कार्य निर्वाध रूप से आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी सप्तम भाव में आपके दैनिक रोजगार के भाव में विराजमान हैं। और उन्होंने ही वह शनि और शुक्र के, शनि और मंगल के द्वंद्व में नहीं फंसे हैं, उन दोनों को शुभ फल दे रहे हैं। उन दोनों का जो तामसी प्रवृत्ति है शनि की, उसको कम करके उसकी तामसी प्रवृत्तियों को सत्वगुण में तमोगुण को सत्वगुण में परिवर्तित कर रहे हैं। वैसे ही मंगल का जो अग्रेसिवनेस है उसको कम करके सौम्य भाव में दिला करके आपके सुखों को, आपके भाग्य को चार चांद लगा रहे हैं। क्योंकि मंगल यहाँ पर योग कारक की स्थिति में है। हालांकि वह मंगल शनि के साथ युति कर रहे हैं। योग कारक कैसे? नवमेश, भाग्येश और चतुर्थे सुकेश होकर के वह केंद्र में विराजमान है। यह बहुत अद्भुत योग होता है। दूसरा त्रिकोणेश, पहला त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोण में विराजमान है। यह अद्भुत संयोग है, जिसके कारण आपको 25 मार्च को आपके दूसरे धन, कुटुंब, परिवार, वाणी के भाव में जो ग्रहण योग हो रहा है, यह साल भर में एक बार कम से कम होता है। तो यह ग्रहण योग 25 मार्च को जब चंद्रमा केतु की युति यहां पर होगी, तब आप अपनी वाणी का ध्यान रखें, संयम से बात करें, वाणी पर लगाम लगाएं, अनावश्यक बातों को करने से बचें। नहीं तो आपके घर परिवार में आपकी जो मुख से बात निकल गई, उसके कारण बहुत
सडन ऑफ लॉस होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अष्टम भाव में 8 अप्रैल को सूर्य और राहु की जब डिग्रीज बिल्कुल शून्य हो जाएंगी अर्थात बराबर हो जाएंगी, तो 8 अप्रैल को अष्टम भाव में जो दुस्थान है आपके आयु का स्थान है, आपके बुरी व्यसनों का, बुरे कामों का भाव है, उसमें ग्रहण योग बन रहा है 8 अप्रैल को। इस दिन का आप ध्यान रखें। और आपको अभी 2 मिनट के बाद कुछ इसके उपाय भी बताऊंगा, वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, आसानी से किए जाने वाले उपाय हैं, आपको उनसे अद्भुत लाभ होगा। मित्रों, इस प्रकार से यह जो मैंने आपको बताया सप्तम और अष्टम भाव से संबंधित आपके 3 ही भाव हैं, सप्तम अष्टम नवम, जिसमें सारे सातों के सातों ग्रह विराजमान हैं, केवल केतु और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो सप्तम भाव से लेकर के नवम भाग्य भाव में गुरु का होना बहुत शुभ फलदायक है, और वहीं सप्तम भाव में शुक्र का होना बहुत शुभ फलदायक है, जिसके कारण आपके दोनों ग्रहण योग दूसरे भाव में चंद्रमा केतु और अष्टम भाव में सूर्य राहु लगातार क्रमशः 25 और 8 अप्रैल 25 मार्च 8 अप्रैल को होने वाले जो 2 ग्रहण योग हैं, इनसे आप बचे रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपका एनर्जी लेवल बहुत उत्तम कोटि का रहने वाला है। अब आपको जल्दी से उपाय बता देता हूं। आप सुबह शाम मंगल शनि की युति से बचने के लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, और राहु की सूर्य की युति होने से बचने के लिए आप वृद्धों का उनका आदर सम्मान करें, थोचित उनको कुछ भी उनकी सेवा करें। और चंद्रमा की रोशनी में, सिंह राशि के जातक चंद्रमा की रोशनी में 25 मार्च को पूर्णमासी होगी, उस दिन चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें कम से कम 8-10 मिनट 15-20 मिनट जितना हो सके बिताएं, और चंद्रमा को देखते हुए त्राटक करें आपकी नेत्र ज्योति, क्योंकि यह जो दूसरा भाव है आपके नेत्रों का भाव भी, आपकी दृष्टि का भाव भी है, आपकी वाणी का भाव है, आपकी वाणी प्रखर होगी, दृष्टि विजन आपका क्लियर होगा, सोचने समझने की दृष्टि, आपकी निर्णय शक्ति अद्भुत होगी। और एक अंतिम उपाय आपको और बताता हूँ, सूर्य को अर्घ्य देना है, गाय की सेवा भी करनी है, रोज सेवा कीजिए, जैसे भी हो गाय की सेवा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।